भगवान शिव की भक्ति बल प्रदान करती है। कोई आपसे पूछे राधे राधे, कोई आपसे पूछे कि शिव मंदिर में जाने से क्या मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि बल मिल रहा है। शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या मिल रहा है? बल। शिव कथा श्रवण करने से क्या मिल रहा है? तो कहा एनर्जी मिलती है, बल प्राप्त होता है। शंकर के कथा सुनने से क्या मिल रहा है? बल मिल रहा है। भीम आया भ्रमण करते करते बलधरा के यहाँ, बीच राह में बलधरा किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर रही थी, और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करते करते भीम के मुख से निकल गया, इतना सा शिवलिंग बनाया तूने? इतने छोटे से शिवलिंग का निर्माण करा। अगर मैं शिवलिंग का निर्माण करता, अगर मान लो मैं शिवलिंग बनाता, तो मेरे बल के अनुसार मैं बड़ा तो बनाता। अभिमान करो, जिसको करना है करो, पर अभिमान करने के लिए भी कुछ चीजें हैं कि किस चीज पे अभिमान करना चाहिए। मीराबाई से पूछा गया तुम्हें किस चीज का अभिमान है, तो मीराबाई ने कहा कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समर्थ है। मुझे एक बड़ा अभिमान है कि मेरा गुरु समर्थी है, और अगर मेरा गुरु समर्थी है तो मुझे भटकने नहीं दे सकता। अभिमान करने के लिए भी कोई जगह होती है। अभिमान किस जगह पे करना? बच्चों की खूब पढ़ाई पर, या आपकी सुंदरता पर, या धन पर, या वैभव पर, या सत्ता पर अभिमान नहीं। अभिमान करना तो अपने परमात्मा पर करना, अपने शंकर पर करना, अपने राम पर करना, अपने कृष्ण पर करना, अपने धर्म पर करना। कि मेरा धर्म ऐसा है, मेरा हिंदू धर्म ऐसा है जिस धर्म के अंतर्गत सब समाहित हो जाते हैं। अभिमान करना तो राम और कृष्ण और शिव पर करना। अब भीम को अहंकार आ गया, भीम ने एक शब्द कह दिया, इतना छोटा सा शिवलिंग बनाया, शरीर के हिसाब से थोड़ा बड़ा शिवलिंग तो बनाना था। इतने में तो बलधरा को क्रोध आ गया। अगर जो शंकर जी का भजन करे, पूजन करे, स्मरण करे, शंकर की भक्ति में डूबा रहे, और कहीं का व्यक्ति आके कह दे कि तुम कहाँ उनके चक्कर में पड़ी हो, कहाँ शिवलिंग का निर्माण कर रही हो, कहाँ पूजन कर रही हो, कहाँ जा रही हो, लोग कहने वाले तो पीछे थोड़ी नाटते, कहाँ तुम सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हुई हो। अरे उनको कोई कथा है तो तुमको भी जवाब दे देना चाहिए। वो सियोर वाला महाराज तो व्यासपीठ पे बैठ के ही बोलता है कि वो पगला है, तो उसकी कथा भी जितने सुनते हैं सब। यहां तो समझदार का तो काम ही नहीं है साहब। यहां तो सब मीरा भाई रे बावरी, मीरा भाई को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को पागल कहा, तुकाराम जी के पागल कहा, नामदेव जी के पागल कहा। यहां समझदार थे कौन? समझदार तो रावण था, कंस वो भी मामा बहुत समझदार था दादा, उसके बराबर कोई समझदार ही नहीं था। हिरण्यकशिपु भी समझदार था, हिरण्याक्ष भी समझदार था। तो जो ज्यादा समझदारी की बात करें तो समझ लेना ये रावण के रिश्तेदार है, ये सब समझदार है। अपन तो मूर्ख है, अपने आए क्या है ना? तो क्या तो यहां बलधरा से भीम कर रहे हैं कि तूने इतना सा शिवलिंग का निर्माण करा। अगर शिवलिंग बनाना था तो बड़ा सारा बनाना था, तेरे स्वरूप के हिसाब से बनाना था। लोग कहेंगे कहाँ की पूजन में पड़ गए हो, कहाँ पशुपति व्रत, कहाँ ये व्रत, कहाँ वो व्रत। देखो किसी किसी ने लिखा है, कितना सुंदर भाव वर्णन करा है महाराज जी व्रत के लिए। एक पत्र लिखा है, शिवांगी सिंह महोबा बाजार रायपुर से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो जरा। हर हर। भोलेनाथ जी का प्रसाद यही है क्या? उसको भी ऊंचा कर दो एक बार। हर हर। रख लो, बाबा ने दर्शन कर लिए। आपने लिखा है, दीदी मेरे पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने कह दिया था आपको कभी संतान का सुख नहीं है। गर्भाशय में गांठ हो जाने से आपको संतान का सुख नहीं है। आप चाहें तो ये इलाज बंद कर दें, और संतान आपको नहीं हो सकती, क्योंकि गर्भाशय में गांठ भी बड़ी है, छोटी नहीं। गुरुजी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी थी, और आपने पीपल के पत्ते का और आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था। शिव जी पे विश्वास रखकर पशुपति व्रत के साथ में मैंने ये करना चालू करी गुरुदेव। तीसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया,
और उसके बाद बाबा ने मेरी झोली में अशोक सुंदरी को दे दिया। वो अशोक सुंदरी का दर्शन जरा सबको करा दीजिए। हर हर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, ये बाबा की कृपा। बाबा ने मेरी गर्भ ठहरा दिया और गर्भ ठहराने के बाद मेरी गोदी में एक अशोक सुंदरी बेटी दे दी है बाबा। सारे डॉक्टर आश्चर्य में पड़े हुए हैं। इस पत्र में लिखा है कि यह नामुमकिन है कि संतान हो जाए, पर यह संतान हुई कैसे, यह समझ में नहीं आया। अब इनको कौन बताए लोगों को कि ये पशुपति व्रत से नहीं, लोग तो के गुरुजी टोटका बताए, तो टोटका ही समझ लो, कुछ तो समझो। अब कोई कहे कि ये तो पुराण में लिखा ही नहीं है, तो मत लिखे उन्हें, तो दिल में तो लिखा है सियोर वाले महाराज के। दिल में तो लिखा है। और इतना जरूर जानता हूं, प्रत्येक मनुष्य के दिल में भगवान बैठा है, और हो सकता है कि मेरा भोलेनाथ आके बोलता होगा, मैं नहीं जानता। पुराण में तो लिखा ही नहीं है, महाराज तो अपने मन की बोले। मन से समझ लो, तुम तो हो मन ही सही। और देखो कितना सुंदर बात है। अशोक सुंदरी को नमन। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे शिव बाबा के लिए। एक पत्र में लिखा है, आकांक्षा सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठी हो तो बेटी हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो बेटी। गुरुजी, मेरी मम्मी के कहने पर मैंने प्रदोष का व्रत चालू करा, और प्रदोष के व्रत का फल क्या होता है गुरुजी, कोई मुझसे पूछे। 2 साल मैंने पूरे प्रदोष के व्रत करे हैं। उस प्रदोष के व्रत में मुझे नौकरी भी मिल गई, और मेरे घर में सब तरह की संपदा भी आ गई। जहां मैं छोटे से छोटी जगह में रहती थी, आज बाबा ने मुझे सारा सुख दे दिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति किसको कहते हैं? प्रीति विवेक शर्मा, शिवानंद नगर, शिव बोरी कॉलोनी, ओम कृपा निवास, रायपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। अच्छा, उधर हो क्या दीदी? हर हर महादेव, बाउंड्री के पार। बड़े खुश दिख रहे हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा करी है गुरुजी। मैं क्या शिव जी के चमत्कार कहूं गुरुदेव। 2 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरे पति को छोटी सी नौकरी थी गुरुदेव, उस नौकरी को छोड़ छोटा सा लोहे का व्यापार चालू करा है गुरुजी। लोहे का व्यापार चालू करा, थोड़ी सी पूंजी हमने घर से लगाई, थोड़ी सी पूंजी बाहर से मांग कर लगाई अपने रिश्तेदारों से। गुरुदेव, लोहे का व्यापार जब करना प्रारंभ करा, लोग डरा रहे थे, कुछ भी नहीं चलेगा, वापिस कर्जे में डूब जाओगे, पैसा डूब जाएगा। पर गुरुदेव, वो धीरे धीरे लोहे का व्यापार ऐसा चला कि आज 2 साल में उन्नति कर गया गुरुजी। अब उन्नति तो कर गया, पर व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया। अब व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया, तो मेरा पति कथा सुन रहे थे, शिव महापुराण की खाना खाने आए थे घर पे भोजन करने। भोजन करते समय उनने शिव महापुराण की कथा में इतना सा सुना कि शंकर की आराधना करो तो गया हुआ पैसा भी वापिस आ जाता है। तो उसने कहा, मैं पशुपति व्रत करूंगा पैसा वापस लाने के लिए, और देखूं सियोर वाला महाराज ने बताया कि पैसा आए कि नहीं आया। गुरुजी, दूसरा सोमवार हुआ था और 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। ये पत्र में लिखा है, 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। और जिसने दिए वो कह रहा है कि मुझे 2 सोमवार हो गए पर मैं बेचैन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है। तब मेरी पत्नी ने कहा, तुमने किसी के पैसे में से तो नहीं रख लिया? सियोर वाले महाराज ने प्रवचन में कहा था। तो 20 लाख रुपए वो देकर गया है, बस 12 लाख रुपए और रह गए गुरुजी। और के गया है कि 2-3 सोमवार तक दे दूंगा, मतलब 5 सोमवार में। जी तू तो चकाचक चकाचक। अब बोलो, वो और भी पत्र चलो बाद में पढ़ेंगे अपन, करते जाओ। श्री शिवाय नमः। आपके चेहरे पे प्रसन्नता देखकर ही बाबा की बड़ी खुशी हो जाती है कि बाबा ने करुणा कर दी, बस बहुत। अब लोग इसको टोटका कहें, चाहे जो मर्जी पड़े वो क्यों, आग लगे बस्ती में, अपन तो रहो मस्ती में। कोई कहे कि महाराज ये बताए वो बताए, पुराण में नहीं लिखा, मत लिखे रहने, मेरे दिल में तो लिखा है। बहुत अपने मन से करो। शंकर को रिझाना है, ढोंग और प्रपंच में नहीं पढ़ना, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना। फिर निवेदन है, सियोर वाला महाराज के चक्कर में भी मत पढ़ो, और कहीं के महाराज के चक्कर में मत पढ़ो। ये महाराजों के चक्कर में पढ़ोगे तो तुम ही सीताराम जी हो जाओगे। अपने किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना, अपने तो भगवान के चक्कर में पढ़ना है, भोलेनाथ जी के चक्कर में पढ़ो। और भोलेनाथ भी ऐसा देवता है, वो अपने चक्कर में नहीं पढ़ने देता, उसकी परिक्रमा भी पूरी नहीं लगाने देता। तो मेरे चक्कर में भी मत पढ़ो। शंकर जी बोले मेरे चक्कर में मत पढ़ो, तो हम किसका चक्कर लगाएं? तो शंकर जी बोले मैं राम जी का लगाऊं, तो भी राम जी का लगाओ, जाओ राम नाम गाओ। शंकर जी ने चक्कर लगाने के लिए भी राम को दे दिया। वो शिव है, शंकर है, ओघड़दान। अब यहां महाराज बलधरा से भीम कह रहे हैं कि तूने इतना छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करा। अगर शिवलिंग का निर्माण करना था तो तुझे बड़ा करना था।
अब बलधरा ने कह दिया कि जो शिवलिंग बनाए, यहां तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है, छोटे से छोटा। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है, जितना छोटा शिवलिंग, जितनी छोटी मूर्ति, जितनी छोटा स्वरूप घर में होता है उतना सुख देता है। ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए, पोली मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना छोटा हो उतना सुख देगा, छोटे से छोटे। अब बलधरा को क्रोध आ गया। बलधरा ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो जो इतना ज्ञान दे रहे हो, और मेरी भक्ति को टोक रहे हो, तुम हो कौन? भीम की ये वो धर्म पत्नी है साहब जो शंकर की आराधना बिना रहती नहीं थी। भीम की ये वो धर्म पत्नी है।